अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आलू अरवी खाने को बहुत दिल कर रहा था सुबह सुबह ही, पता नहीं क्यों ऐसे मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलें अभी बना तो नहीं सकती, दिन में बना लूँगी और फिर सुबह में अंडा पराठा ही खा लेते हैं। अच्छा, अंडा पराठा जो है ना, मैंने अपनी डाइट में फ़िलहाल बिल्कुल मतलब प्रॉपर रूटीन में मैं इसे ले रही हूँ। और अगर मैं सुबह नाश्ते में नहीं लेती ना, लाइक ऑमलेट या फिर हाफ़ फ्राई, तो फिर मैं शाम में चाय के साथ 1 या 2 बॉइल्ड एग ले लेती हूँ, या फिर रात में चाय के साथ लाजमी ले लेती हूँ। तो अंडा जो है वो आजकल मेरी डाइट में ऐड हुआ हुआ है, और 1-2 मंथ से मैंने खाना होता है। उसके बाद ना मुझे प्लेट्स में से, मग्स में से इस तरह से अंडे की स्मेल आती है, तो मैं हमेशा फिर अंडे को तकरीबन 1 मंथ 1.5 मंथ के लिए स्किप कर देती हूँ। अच्छा, मुझे मम्मा कहती थी कि तुम्हें ही सिर्फ स्मेल आती है, हमारे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अब इस तरह से मेरी मम्मा के साथ भी होना शुरू हो गया। मम्मा ने एक दफ़ा नाश्ता कर लिया, मम्मा को प्यास लगी हुई थी, सुबह उठते साथ ही ना मैं मम्मा हम लोग ना पानी पीते हैं। तो मम्मा ने क्या किया, जैसे ही नाश्ता की उसके ऊपर ना, अंडे के ऊपर ना पानी पी लिया, और मम्मा को इतनी स्मेल आए। तो ये सेम सिस्टम तो मेरे साथ भी होता है। तो फिर मम्मा ने कहा, हाँ भाई ये तो तुम ठीक कहती हो, बड़ी गंदी स्मेल आती है, इससे बंदे को उल्टी आ रही होती है। जब तक इंसान ब्रश ना कर ले, 2 चीज़ें ना खा ले, तो सुकून नहीं आता, अजीब अजीब सी तबीयत हो रही होती है। और एक मेरा भाई है, उसकी आदत ऐसी है कि वो हमेशा नाश्ता करने के बाद ही पानी पीता है। नाश्ता हो, रात का खाना हो, दिन का हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप स्टार्टिंग में पानी पी लो या मिड में पी लो, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन एंड पे पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और मैं उसे कहती हूँ, यार सुबह नाश्ते के बाद कौन पानी पीता है, और अंडे की स्मेल नहीं आती? तो वो बिल्कुल भी कहता है कि नहीं नहीं आती। तो मैं उस पर बड़ी हैरान होती हूँ। आप लोगों में से किस किस को आती है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने खैर बेडशीट जो है वो सेट कर लिया था। बेडशीट के लिए मुझे इतनी मुशक्क़त जो है वो पहले दिन करनी पड़ती है, दूसरे तीसरे चौथे दिन बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। मेरा मैट्रेस जो है वो फिक्स है और इतना भारी है कि उठाया भी नहीं जाता। और बेडशीट जो मैं थोड़ी से बड़े साइज़ की लेती हूँ, तो फिर मुझे ना रोज़ रोज़ इसे सेट नहीं करना पड़ता। बस मैं इसके कॉर्नर्स जो है वो सेट कर लेती हूँ, साइड से मैं अंदर कर लेती हूँ, तो बड़ी अच्छी सी ना सेट हो जाती है, मुझे ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती। अच्छा, मैंने नाश्ता कर लिया था, सप्लीमेंट्स ले ली थी, काम शाम ख़त्म कर लिए थे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रूट ले लिया था। जब तक आलू अरवी बन रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें एप्पल खा लेती हूँ। हर दफ़ा फ्रूट्स में एप्पल आते हैं और मुझे एप्पल बिल्कुल नहीं पसंद, हमारे घर में पड़े ही रहते हैं। अगर मैं खा लूँ तो ठीक है, वरना ये बेचारे इसी तरह से पड़े रहेंगे। तो मैंने सोचा चाट मसाला और लेमन ऐड करके खाऊं तो मज़ा आएगा, तो चलो मैंने ऐसे खा लिया। और ये आलू अरवी की रेसिपी जो है ना, ये मेरे हस्बैंड की थी, इतने मज़े की थी, मैंने रिकॉर्ड तो नहीं की, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। मेरा दिल था शोरवे वाले या फिर इस तरह से ग्रेवी वाले आलू अरवी खाऊं, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे गोश्त ऐड कर लो। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने इस तरह से खाने। साथ में मैंने सैलेड कट कर लिया था और अचार ले लिया था, और दिन का खाना मेरा बहुत मज़े का था। वैसे देखा जाए मुझे दिन का खाना खाना नहीं चाहिए था, रात में आप ही की तरफ जाना था, वहाँ पे दावत थी, तो वहीं पे एक दफ़ा ही खाना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी खा लिया। और मैं हमेशा कहीं पे भी मुझे जाना हो ना, तो मैं लाजमी थोड़ा बहुत कुछ खा के ही जाती हूँ, कि ये ना एंड पे लेट ही हो जाए खाना और मैं वहाँ पे बैठी रहूँ और मुझे कुछ होता रहे, मेरा ना एकदम से बीपी बहुत डाउन हो जाता है। तो खैर यहाँ पे मैं दिन का खाना शाना खा चुकी थी, शाम की चाय भी पी ली थी, और इसके बाद मैंने काफ़ी रेस्ट किया। यहाँ पे तकरीबन कह सकते हैं आप लोग रात के 8 बज रहे थे, और मैं रेडी शेडी हो रही थी। मेकअप जो बिल्कुल हल्का फुल्का सा करूँगी, ज़रा सा करूँगी। ये वाला ड्रेस मैंने निकाल लिया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या पहनूँ, और ये मैंने लास्ट ईयर बस एक ही बार पहना, उसके बाद ये सेफ़ में हैंग था। मैंने इस ड्रेस को हाथ भी नहीं लगाया हुआ, और मौसम तो खैर सबके लिहाज से अच्छा है, लेकिन मुझे फिर भी गर्मी लगती है। तो मैंने कहा चलो ये वाला ड्रेस जो है आज पहन लेती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों खैर गर्मी इतनी लग रही है आजकल। और साथ में मैंने ये वाला जो पर्स है ये कैरी कर लिया था। शूज़ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इंसान ऊपर से नीचे तक अच्छे तरीके से रेडी हो जाए, और जब तक शूज़ गंदे हों ना, या फिर कोई भी स्लीपर सैंडल कुछ भी है, तो हील्स वगैरह वो गंदी हो, तो आपका लुक जो है ना वो बड़ा गंदा गंदा सा आ रहा होता है। तो इस वजह से मैंने जल्दी से वाइप से ना क्लीन कर लिए। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं पैचेस के धागे शागे लटके हुए हैं, ये भी मैंने कट कर लिए थे, क्योंकि हमेशा जब भी हम लोग रेडी होते थे, हमारे सूट में कहीं पे भी धागे शागे लटक रहे हैं, तो मेरी मम्मा जो वो अच्छे तरीके से कट करती थी, क्योंकि वो बुरे लग रहे होते हैं। तो अभी सेम आदत मेरी भी है। और इसके बाद रेडी शेडी हो गए थे, हम लोग निकल रहे थे आप ही की तरफ, और मैंने सोचा कि चलें रास्ते में से ही केक पिक कर लेंगे। मेरे जो बहनोई हैं वो आ चुके हैं, तो उनके लिए केक लेके चले जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था केक में यहाँ से कौन सा पिक करूँ, तो फिर मैंने पाइनएप्पल केक ही पिक किया, क्योंकि हम सबको ही तकरीबन यही पसंद है। और जो मेरे बहनोई हैं वो भी हमेशा यही लेके आते हैं, भांजियों की बर्थडे हो या कुछ भी हो, तो उन सबको भी पाइनएप्पल केक पसंद है, इस वजह से मैं यही वाला लेके चली गई थी। और मैंने ऊपर लिखवाया था वेलकम होम।
अच्छा, इन्होंने वेलकम होम तो लिख दिया, वेलकम इतना टेढ़ा-मेढ़ा लिखा हुआ था। ख़ैर मैंने कहा चलें गुज़ारे लायक है, लिखा तो गया ना। और फिर जी यहाँ से हम लोग निकलेंगे आपी की तरफ। अच्छा, आपी ने ना सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे। आपी की आदत मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। वो जब भी दावत करती हैं या फिर उनकी तरफ किसी गेस्ट ने आना होता है तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो सुबह से मतलब अपने बाकी सारे काम शाम करके और उसके बाद वो खाना शाना भी रेडी कर लें। तो उनका हमेशा ही तकरीबन सारा खाना रेडी हुआ होता है। सिर्फ उनका ही होता है या तो चिकन फ्राई के लिए रखा हुआ होता है या फिर कबाब छोड़े हुए होते हैं, मतलब कि एंड टाइम पे बना लेंगे। बाकी उन्होंने खाना रेडी किया होता है। ये प्लेट जो थी ये नेबर्स में भेजनी थी आप ही ने, तो ये प्लेट एक रेडी कर ली थी और बाकी जो कबाब शबाब फ्राई हो रहे थे। अच्छा, आप ही का ना अक्सर में एक्सपीरियंस हो चुका है तो वो फिर इजीली हर एक चीज़ को मैनेज कर लेती हैं और मुझे ना थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। बेशक मैं खुद दावत करूँ या मेरी तरफ कोई वैसे ही आ रहा हो तो मुझे थोड़ी टेंशन होती है कि ज़ाहिर सी बात है घर को भी देखना है, घर की चीज़ों को भी देखना होता है, ख़ुद को भी देखना होता है, फिर किचन को भी देखना, हर एक चीज़ को मैनेज करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक ना ईज़िली सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ और काफ़ी हद तक मेरी मम्मा भी हेल्प करवा देती हैं, आप ही भी करवा देती हैं। और फिर ये भी होता है कि मुझे ये भी टेंशन होती है कि गेस्ट आएंगे तो फिर यार मैं क्या करूँगी, लाइक मैं उनसे बातें करूँगी या फिर किचन में काम करूँगी, गेस्ट तो ऐसे बोर हो जाएगा। तो फिर अक्सर मेरी कोशिश होती है मैं आप ही मम्मा या किसी को भी ना अपने साथ बुला लेती हूँ कि चलो अगर मैं किचन में लगी हूँ तो आप लोग बातें कर लेना, अगर आप लोग किचन में हो तो फिर मैं बातें शातें कर लूँगी। तो खैर यहाँ पे मेरी बातों बातों में सारा खाना जो है वो दस्तरखान पे लग चुका था। खाने में था मटर पुलाव था जो कि मेरे बिनोई को बहुत पसंद है। इसके अलावा कबाब थे और क्या कहते हैं कबाब, मटन पुलाव और चिकन रोस्ट था, साथ में सैलेड वगैरह था। तो यहाँ पे हम लोग खाना शाना खा रहे हैं। अच्छा, आप ही ने खीर भी बनाई थी तो खीर का कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि आप ही ने दूध अच्छा खासा ऐड किया, जैसे कि मैं भी करती हूँ, मामा भी करती हैं, ताकि खीर का टेस्ट जो है वो ज़्यादा मज़े का आए। जितना दूध जो है वो खुश्क होता जाएगा ना उतना खीर में अच्छा टेस्ट आता है। तो उस लिहाज से आप ही ने कहा कि चलो इस दफ़ा मैं भी ऐसे करती हूँ। और आप ही कहती है मैं खीर में चम्मच हिला हिला के थक गई, मजाल है खीर गाढ़े होने का नाम ले रही हो। तो आप ही कहती है मैंने उसमें ना 1 चम्मच कस्टर्ड ऐड कर दिया था और उसकी वजह से खीर जो है वो येलो होगी और जल्दी से थिक भी होगी। जब हम लोग खाएं अब हमें समझना है ये खीर बनी है या कस्टर्ड बना है, और हम लोग हंस हंस के मज़े का था। लेकिन आप ही की इस जुगाड़ पे मुझे हंसी आ रही थी कि कहती हैं कि मैंने ना इस तरह से बीच में कस्टर्ड ऐड कर दिया। तो खैर कस्टर्ड बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए था, थोड़ी सी मेहनत और कर लेती तो बहुत मज़े की बन जानी थी। अभी भी मज़े की थी लेकिन देखिए अब देखने में कस्टर्ड लग रहा है, खाने में खीर लग रही थी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।